नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। मिशन 2022 में आज कल जो रैली हुई है लखनऊ में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का साथ दे रहा निषाद समाज भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और प्रदेश सरकार से खफा है, जिसकी झलक लखनऊ रैली में देखने को मिली। यह रैली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश भर से निषाद समाज के लोग शामिल होने पहुंचे थे। इन लोगों को उम्मीद थी कि रैली में निषाद समाज को आरक्षण देने की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस संबंध में जब किसी तरह का ऐलान नहीं हुआ तो निषाद पार्टी के समर्थक व पदाधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने अपना आक्रोश भी दिखाना शुरू कर दिया। समर्थकों और पदाधिकारियों को पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे नहीं माने। कार्यकर्ताओं को यह कहते भी सुना गया कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। ऐसे में सवाल यह है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा निषाद समाज को संतुष्ट कर पाएगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं, हम आपसे उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उम्मेद सिंह साहब हैं। उम्मेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे पास साथ हैं, समाजवादी पार्टी के भीम निषाद जी। भीम जी, आपका भी स्वागत है। और निषाद पार्टी के राकेश निषाद जी भी हैं, प्रदेश सचिव हैं। उन तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं निषाद पार्टी के राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर जी। राकेश जी, आपकी पार्टी ने और अध्यक्ष जी ने, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो काफी समय से भाजपा को समर्थन देते आ रहे हैं। फिर ऐसी क्या नाराजगी हुई सर कि आपको रैली में कुर्सियां और पोस्टर फाड़ने पड़े? पीछे चले जाओ। राकेश निषाद साहब। राकेश जी। हाँ, हेलो सर। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती आ रही है, फिर ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ रैली में कुर्सियां तोड़नी पड़ी और पोस्टर फाड़ने पड़े भाजपा नेताओं के? हेलो जी, मेरा सवाल सुना राकेश जी आपने? धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी से जो गठबंधन है जी, मतलब ये आरक्षण का मुद्दा खाती वहाँ अमित शाह आदित्यनाथ योगी ने बोले थे जी, लेकिन समाज उसी में गया था। बहुत दूर दूर से रात भर सब चल के गए थे कि मेरा सरकार जो है मुद्दा हल करेगी जी। लेकिन आरक्षण के विषय में गृह मंत्री अमित शाह जी या आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के आरक्षण के विषय में कुछ नहीं बोले जी। इसीलिए समाज बड़ा गुस्से में है। पिछली सरकार ने जो दर्द दिया, जो सपा ने दिया, बसपा ने यदि कांग्रेस ने दिया, अगर वही बीजेपी छल किया तो समाज गुस्से में था। उसी गुस्से में आके उसने कुर्सी उर्सी को कुछ तोड़ भी दिए और ये भी नारा लगाए कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जी जी। हाँ, अभी निषाद पार्टी निर्णय लेगी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उसके विषय में महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो निर्णय लेंगे वो समाज वह साथ है, निषाद पार्टी साथ। लेकिन राकेश जी, आपके जो संजय निषाद थे वो भी साथ में थे, मंच पे थे, और वो आपको संतुष्ट करने की बात कहते, आपको मना रहे थे, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता हैं और भी लोग वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। संजय निषाद खुद मौजूद थे उस मंच पे सर। हाँ, संजय निषाद जी मौजूद थे मंच पे, लेकिन कार्यकर्ता ने, उसी कार्यकर्ता के बीच में भी कुछ ऐसे भी लोग चले गए थे जो सपा या बसपा के कुछ लोग, अब हमारे समाज के लोग जो एजेंट हैं वो भी गए थे, जो घर से बैठकर आरक्षण मांगते थे, वो भी इस रैली में गए थे कि इस रैली में मेन ये मुद्दा था कि आरक्षण मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए राकेश जी, आप ये बताइए, आप दोनों दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो विरोध हुआ है वहां पे, वो आपके लोगों ने किया या कि दूसरे लोगों ने किया? क्या चेक कह रहे हैं आप? नहीं, लोगों ने, हमारे लोगों तो कार्यकर्ता जैसे एक होते हैं सर, कार्यकर्ता होते हैं, एक होते हैं कि मतलब की कार्यकर्ता नहीं होते, होते हैं समाजी के बीच के लोग। हाँ हाँ, दूसरे पार्टी से जो मिले होते हैं। नहीं, कार्यकर्ता ने नहीं तोड़े हैं। राकेश जी, आप ये कह रहे हैं ना कि पहले तो आपने कहा कि हमारे लोगों ने विरोध किया, हमने ऐलान नहीं किया, हमने फिर विरोध किया। दूसरा बात आपने कहा कि कुछ लोग थे बसपा सपा के, वो लोग भी विरोध करने पहुंचे, तो सही क्या माने, आपके लोगों ने नहीं किया क्या विरोध? नहीं, हमारे ही लोग, हमारे ही समाज के लोग हैं जी, हमारे ही समाज के लोग हैं, लेकिन वो गुस्से में आए, वो गए थे आरक्षण में, आरक्षण के विषय में उसने ऐसा किया। लेकिन अब देखो हमारे जो कार्यकर्ता निषाद पार्टी के हैं वो नहीं तोड़े हैं। चलिए, समाजवादी भीम निषाद साहब,
राकेश निषाद सर, साहब कह रहे हैं कि जो दर्द आपने दिया था वही दर्द अगर भाजपा देगी तो उसका हम विरोध करेंगे। आपने भी दर्द दिया सर उनको, और आप हमने, जनाब सुन लीजिए हमारा, हमने दर्द नहीं दिया था। डॉक्टर संजय जी का हमने जो है उदय कर दिया। गोरखपुर से उपचुनाव में इनको टिकट दे करके अपने सिंबल पे इनके बेटे को सांसद बना दिया। इनको जो है हमने पैदा कर दिया एक तरीके से राजनीति में, समझ रहे हैं। और समाज को ये गुमराह करके, इनका कोई दल पार्टी नहीं है। अगर दल पार्टी होती तो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ती। अगर अपने सिंबल पे जो चुनाव लड़ता उसका दल कहा जाता है। भीम जी, मेरा सवाल आपने सुना नहीं है। मेरा ये कहना है, क्या आपने भी, आप समाजवादी पार्टी में आपकी भी सरकार रही इससे पहले, आपने निषाद समाज को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं कही सर? नहीं, हम 17 जात का आरक्षण दे दिए थे, तो केंद्र सरकार ने जो है उसको लागू नहीं किया। जी पूछिए राकेश जी से। जी हमने वो भी कर दिया था, और 5 अप्रैल को जो है निषाद जयंती घोषित कर दिया था राष्ट्रीय। जी और वो भाजपा वाले जो है खत्म कर दिए। ये भाजपा वाले कभी नहीं देने वाले हैं। भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। जी ये जिनको ठगे नहीं हूँ। चलिए, उम्मेद सिंह साहब, आपने सुना दोनों वक्ताओं मेहमानों की बात सुनी सर। आप निषाद समाज से वोट ले रहे हैं, समर्थन ले लेते हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं पूरी कर पा रहे हैं सर। क्या मतलब हुआ सर वो आपका समर्थन देने से उनको? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही अस्पष्ट है जी, और आज से नहीं, जुगों जुगों से ये निषाद राज और हमारे प्रभु राम का मित्रता रही है जी। आज फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में निषाद समाज जुड़ा है। मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। जोड़ के आप उनको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं सर, जोड़ रहे हैं, दर्द भी दे रहे हैं सर। आप देखिए, सुनिए जो है जी। आप जैसा कि अभी आपके सामने बोल रहे हैं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जी। आप क्वेश्चन कर रहे थे और वो आंसर दे रहे थे जी। अभी जिस तरह से बताए समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो है जी, कि हमारी पार्टी ने निषाद पार्टी को पैदा कर दिया जी। ठीक है कि गलत कह रहा हूँ? जी हाँ, बोलिए। अच्छा, तो अगर तो मैं ये तो सुन के बड़ा ताजुब हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है निषाद समाज को पैदा कर दिया। ये थोड़ा सा अटपटा लगा है, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी समझ है कि हो सकता है उन्हीं से शुरू हुआ हो समाज जी। लेकिन आज अभी हमने टिकट दे करके पैदा कर दिया। हमें चलिए, अब आप उनके भीम जी आप पहले अपनी उनकी बात होने फिर जवाब दीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो है अभी जैसा कि आपने देखा, अभी निषाद पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया, थोड़ा सा वो स्पष्ट क्लियर करने में, बात करने पे क्लियर नहीं कर पा रहे थे जी। लेकिन वो एक निश्चित है, जब हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री अमित शाह साहब ने सीधा घोषणा किया है कि निषाद पार्टी की पूरी मांगे, जो भी उस समाज की मांग होगी उसको हम पूरा करेंगे जी। तब कहीं से कोई चीज इफ बट नहीं रह गया जी। अब यहीं पे आ जाता है कि कुछ लोगों ने उपद्रव किया जी। उस चीज को अभी आपके चैनल पे आपके सवाल का अभी जवाब दिए निषाद पार्टी के प्रवक्ता जी। बहुत ही क्लियर रहा कि उसमें कुछ सपा बसपा के लोग घुस आए थे जी। उन घुसपैठियों ने ऐसा किया है, ठीक है ना जी। तो वो क्लियर सा बात है, उसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये अब चुनावी स्थिति है, चुनावी माहौल है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से उत्साहित है, उनके कामों से उत्साहित है, जिस तरह से आज राम मंदिर बना, जिस तरह से किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिली, जिस तरह से किसान बीमा हुआ, जिस तरह से किसानों को 6000 साल मिल रहा है, मदद मिल रही है जो कभी नहीं मिलते थे, उन चीजों को आज किसानों को मिलना शुरू हुआ। आज जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला गरीबों को, जिस तरह से लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है गरीबों को, बहुत सारी, कुछ गिनाया नहीं जा सकता क्योंकि समय आपका। चलिए भीम जी, उम्मेद सिंह साहब कह रहे हैं कि वहां पर आपके और बसपा के लोग वहां घुस गए थे, निषाद पार्टी आज भी उनके साथ है। और आप दूसरे, पहला मेरा पहला सवाल होने दीजिए,
दूसरा सवाल ये भीम जी, उनका ये कहना है कि आपने कहा कि निषाद पार्टी आपने द्वारा पैदा की गई है। इन दोनों का जवाब दीजिए सर। डॉक्टर संजय के बेटे को समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव ने चुनाव चिन्ह साइकिल दे करके उनको वहाँ सांसद बना दिए जी। और समझ रहे हैं, पहली उपलब्धि। दूसरा, श्री मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को 2 बार सांसद बनाए भदोही से। तीसरा, निषाद आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, 17 जात का आरक्षण श्री अखिलेश यादव की सरकार थी। थोड़ा गलती ये हुआ कि सरकार को कम समय मिला और केंद्र से लड़ नहीं पाए, यहाँ भी लागू कर दिए थे। मोरंग का जैसे तालाब और तालाब का ये पट्टा वट्टा सब समाजवादी पार्टी की देन है। समझ रहे हैं आप? जी 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 बोलिए। हम समझ रहे हैं ना? आप बोलिए बिल्कुल समझ रहे हैं। ऐसा है ना, केवल कोई विकल्प है, समाजवादी पार्टी विकल्प है। उत्तर प्रदेश में 2022 में निषाद समाज 95% इस समय साइकिल की बटन दबाने के लिए तैयार है। और निषादों में अगर लोकप्रिय कोई काम और कोई नेता किया है तो स्वर्गीय जमुना निषाद भी पूर्वांचल के कद्दार नेता थे। समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते बेचारी जेल गई, कोई मदद करने वाला नहीं मिला जी। और उसको हमने और अखिलेश जी की मदद से ही सुप्रीम कोर्ट से छुड़ाए थे। लेकिन बहुत लोग भीम जी सबको मालूम होगा। भीम जी राकेश जी का ये कहना है, वो राकेश जी अधिकृत हैं प्रदेश सचिव में अपनी पार्टी के, उनका ये कहना है कि हम जो भी निर्णय लेंगे अब तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं और उनके जो संजय निषाद साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो जो कहेंगे वो किया जाएगा। यानी और संजय निषाद लगातार पार्टी उस कल जब विरोध हुआ उत्तम मंच में थे और पार्टी के साथ लगातार पार्टी के साथ अब भी हैं। तो आप ये नहीं मानते हैं कि निश्चित तौर पर अब भी निषाद पार्टी का झुकाव और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी में तो विलय हो गए हैं, पार्टी कहाँ रह गई है जनाब? प्रभु मेरे, पार्टी नहीं रह गई है निषाद पार्टी, वो तो भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, डॉक्टर संजय जी वहाँ से एमएलसी हैं, पार्टी से एमएलसी हैं। उनका बेटा जो है प्रवीण जी सांसद है, सिंबल पे है, भाजपा के सिंबल पे। पार्टी कहाँ रह गई है? निषाद उनके साथ नहीं है, निषाद जो फ्री हो गया है। निषाद अखिलेश जी के साथ इस समय। आप आंकड़े करिए गाँव जाके, हमको कल से कम 500 फोन आए होंगे। चलिए राकेश जी ठीक है, भीम जी आएंगे आपका फिर से आएंगे। लखनऊ में जो रैली हुई तो उसमें निषाद पार्टी के टोपी लग झंडा था कि भाजपा का था? जी, वहाँ निषाद पार्टी की झंडा था और झंडा टोपी थी। और वही लोग कुर्सी तोड़े कहे अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देने वाले हैं। बाप से खिन्न हो गए निषाद। संजय बाबू के बहकाव में नहीं आने वाले। राकेश जी, हमारा समाज साइकिल के बटन दबा के मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही अपने समाज को नौकरी दिया। हमारा बाबू अपने समाज को नहीं, 10, 12, 14 टिकट देते हैं, 10, 12 मंत्री बनाते हैं। और भाजपा सांसद झूठ है, ये झूठ पार्टी है। श्री अमित शाह जी सरकार में कहते हैं कि 15-15 लाख रुपया। भीम जी राकेश जी को बात करने दीजिए, फिर आपको पास आऊंगा। हो गई सीबीआई जांच आज तक नहीं हुई। आजम खान के अगर भैंस से खो जाती है, कुत्ता खो जाता, उसकी जांच सीबीआई जांच होती है। राकेश जी जांच क्यों नहीं करा? राकेश जी विषय पे आइए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से भीम जी का ये कहना है कि आपकी पूरी पार्टी विलय हो गई है और आपके यहाँ जो आपके अध्यक्ष है वो एमएलसी हो गए और आपका उनके जो बेटे हैं वो सांसद हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आरक्षण नहीं किया गया या जो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, वो आपके कार्यकर्ता थे या नहीं? कार्यकर्ता हम लोग हैं, निषाद पार्टी हमारी है। निषाद पार्टी से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे। सारे कार्यकर्ता निषाद पार्टी का एमएलसी हुए हैं। एमएलसी इसलिए बना है जैसे कोई आदमी को इनाम मिलता है, उसीलिए भाजपा ने उनको इनाम दिया। लेकिन जो विरोध हुआ है सर, मैं वही कह रहा हूँ, जो विरोध हुआ है वो जायज है या कि दूसरे लोगों ने विरोध किया है? जो जैसे डॉक्टर साहब बार बार बोलते हैं आरक्षण मिलेगा, समाज नहीं मानता। समाज ये कहता था डॉक्टर साहब आप गुमराह कर रहे हैं, तो जज था, जज मान लिए। आदित्यनाथ होगी कि अमित शाह को जज मान लिया समाज। डॉक्टर साहब वकील हो गए, लेके सामने रख दिए, जज जो फैसला करेगा वो मान होगा। चलिए उमेश सिंह साहब, विपक्ष आरोप लगा रही है कि आपने यूपी में के कई वर्गों के लोगों से उनसे वोट तो लिया,
उनकी घोषणाएं, उनके लिए कई तरह की घोषणाएं की, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। यानी आपने इन वर्गों को छलने का काम किया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। देखो अगर सपा एक मिनट राकेश जी आप रुकिए। उम्मेद जी, सिंह साहब बोलिए। हाँ, देखिए जहाँ ये आरोप प्रत्यारोप लगाना जी और पूरी जानकारी न होना जी, ये दर्शाता है। आप बताएं, पूरा देश प्रदेश या जो भी आपके चैनल देखते हैं वो सुन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं। जी जी जी। तो आप तो एक बड़े लर्नेट और समझदार हैं कि ये पूरा आज अगर कश्मीर पे के मुद्दे पे अगर उसको भारत को खंड भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो क्या वो किसी जात के लिए किया है या पूरे देश के लिए किया है? दूसरी चीज, आज राम मंदिर और मस्जिद का विवादित फैसला हुआ और उसको बड़े तरीके ढंग से कोर्ट का फैसला है और इतनी ईमानदारी से हुआ और दोनों समुदाय के लोगों के लिए, दोनों के लिए मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बन रहा है। अगर दोनों व्यवस्थाएं दी गई, किसी एक जात के लिए दिया गया या समाज को जोड़ने का काम किया। आज जितने जो है आज पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपए मिल रहा है मदद, पूरा इंश्योरेंस हुआ, यूरिया कोटिंग करके मंगाया गया जो मिलता नहीं था, किसानों की सुविधाओं का, किसानों की फसल बीमा का इंश्योरेंस किया गया, आज जो है उज्ज्वला योजना चलाया गया, आज गरीबों को घर मिला, बिजली का विद्युतीकरण पूरे देश में फैलाया गया जो 50 साल लग गए थे नहीं पूरा हुआ था। आज ये बताइए कि क्या ये एक किसी जात के लिए हुआ है या पूरे देश के समाज के लिए हुआ है? जी। भारतीय जनता पार्टी वो केवल एक स्टेट की पार्टी नहीं है कि आज है कल गायब है। आज वो चाचा भतीजे की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है। देश के हित के लिए, ये जनता के लिए काम करती है, पूरे देश के हित को देख करके फैसला लेती है और पूरे देश के गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है। चलिए भीम जी जवाब दीजिए सर। आरोप प्रत्यारोप जवाब दे रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है जी, ये झूठ पार्टी है, ये दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपको मालूम होगा कि 2014 में चुनाव हो रहा था और अमित शाह जी ने और मोदी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा 10 सिर ले गया है, हम उसका 10 सिर काट के लाएंगे। याद है कि नहीं आपको? जी जी। और 15-15 लाख रुपए देंगे जी, और स्मार्ट सिटी बनाएंगे जी। और हमारे बाबा साहब गोरखपुर के निषाद बाहुल है गोरखपुर, कई निषादों को आवश्यकता है, आरक्षण मिलना चाहिए। जब संसद में हुआ करते थे तो हमेशा रोते थे आरक्षण के लिए, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो भूल गए। आज उत्तर प्रदेश में निषादों की आबादी 18% है, 18% है, पर इनको ये सबसे दबे कुचले, इनको आरक्षण की आवश्यकता है। इनको 6,000 रुपया नहीं चाहिए, इनको आरक्षण मिल जाए, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है और मैं समझ रहा हूँ कि इसका हल कोई कर सकता है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई हल करने वाला नहीं। मेरे बिरादरी का बहुत दल आए और गए और कोई टिक नहीं पाया। लेकिन सर, उम्मेद सिंह साहब का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सर्वभर का काम किया है, सभी लोगों को विकास के मतलब उनको ऊपर उठाने काम किया है, किसानों को काम किया है, किसानों को पैसा दिया जा रहा है, आम आदमी को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगार नौकरी दी जा रही है। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश को भाजपा में सर जनाब, भाजपा जब से आई उत्तर प्रदेश में एक भी नौकरी भाजपा ने नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी मेरिट के आधार पर असंख्य पुलिस भर्ती हुई है, जिसमें मछुआ समुदाय के लोग, कई हजार लोग इसमें भी लाभान्वित हुए हैं जी। आपको सही बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। और जो कुछ विकास का मुद्दा, जो कुछ काम उत्तर प्रदेश में हुआ है समाजवादियों के द्वारा। उमेश सिंह साहब, वो तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ पार्टी है आपकी सर। देखिए, ये सब असभ्यता है, ये सभ्य लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं इस सब बातों का जवाब नहीं दे सकता, इनका जवाब जनता देती है। इसीलिए इन लोगों की स्थितियां होती जा रही है कि दिन ब दिन
जनता इनको नकारती जा रही है। ये लोग अनाप शनाप बोलते हैं, सही चीज तथ्य की बात बोलना चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समय पे एक जाति की भर्तियां हुई, एक एरिया एक क्षेत्र की भर्तियां हुई, पूरा जग जाहिर है, और वो जनता ने इसीलिए इन लोगों को नकारा। किस तरह से परिवारवाद चलता था, किस तरह से स्थितियां थी और क्या स्थिति था प्रदेश का, किस तरह की गुंडागर्दी थी, हम इन सब चीजों पे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी तू मैं अनाप बोलना, अनाप शनाप जो मर्जी मुंह से निकले, किसी को कुछ भी कह देना, झूठा सही सच्चा, ये सब सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं। बांटते रहें, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए जनता का सर्टिफिकेट। हम भारत की जनता का सर्टिफिकेट चाहते हैं और वो हमको मिलता है। हमें भारत की जनता हमारे साथ है और वो हमको सर्टिफिकेट दे रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। कौन झूठा कौन सच्चा वो फैसला जनता करती है, जनता जनार्दन है, देश का किसान करता है, देश की जनता करती है। हम उसके ऊपर रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लेके चलती है, सभी के लिए काम करती है। वो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद से परे होकर के सर्व समाज के लिए काम करने के लिए तत्पर रहती है। राकेश निषाद साहब, ठीक है राकेश निषाद साहब, अगर जो आपकी मांग है, आरक्षण की मांग है, अगर चुनाव के पहले तक आपको आरक्षण नहीं मिलता है, निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलता, तब आपका रवैया क्या रहेगा? जो आपने कल बात की है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो क्या ये इस पे आप अटक रहेंगे क्या सर? ये सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज कह रहा है, क्योंकि वोट हम लोग भी मांगने जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी वोट डलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो जो जिसकी बात कर रहे हैं, जिस समाज के लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो आपके दल से नहीं जुड़े हैं क्या सर? नहीं, आप ही हमारे ही दल, हमारे समाज को, लेकिन हमको भी आरक्षण चाहिए, सारे समाज को आरक्षण चाहिए। उसमें अब कई जातियां हैं, 13 जाति के लगभग हैं। 17 नहीं है, 13 है जी। उसमें से अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो समाज वो निर्णय करेंगे, तो उसमें डॉक्टर साहब जो जैसे समाज निर्णय लेगा डॉक्टर साहब वैसे करेंगे। लेकिन अगर आदित्यनाथ योगी महाराज ने बोले थे, अगर 2016 में जब वो 15 में जब कार्यक्रम का सरवल कांड हुआ था गोरखपुर में, उस समय डॉक्टर साहब आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक अखिलेश निषाद शहीद हो गए थे। उसमें योगी महाराज ने बोले थे, अगर मेरी सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो मैं निषादों की मांग जायज है, मैं इनको आरक्षण दे देता। तो भैया 4.5 साल पूरे होने वाले हैं सर। लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं कह रहा हूँ अगर आदित्यनाथ होगी अपने सत्य के हैं तो अपनी वचन को निभाएं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है मेरे राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आरक्षण नहीं मिलता तब भी क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन में रहेगी? संजय जो निषाद जी हैं उनकी मजबूरी हो सकती है, तो अगर वो कहेंगे कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चुन, तो क्या आपका निषाद समाज जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी साथ रहेगा या नहीं रहेगा? इस पर बताइए। तब कहाँ रहे समाज, तब साथ नहीं देगा। जब समाज साथ नहीं देगा तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? पार्टी बनाए हैं तो पार्टी में कोई कुछ नहीं होगा ना। जहाँ मतलब आरक्षण समाज को लिए अगर आरक्षण है तो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे देगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। भीम जी अंतिम सवाल, ठीक है राकेश जी। भीम जी, राकेश जी का ये कहना है कि अगर समाज की बात नहीं मानते हैं तो वो चाहे संजय जी हो या कोई भी हो, निषाद समाज मानने वाला नहीं है। ऐसे में क्या आपका दल कोई ऐसा वादा करेगा निषाद पार्टी को कि हम आरक्षण देंगे और जो निषाद समाज है उसको अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे सर? अरे हम वादा कर रहे हैं कि आरक्षण अगर कोई नहीं देगा तो श्री अखिलेश भैया मुझसे कहें कि आरक्षण लागू कराने का काम करूंगा भी। ये जो 12-13 जातियां हैं आपकी निषाद, हम विश्वास दिला रहा हूँ जी अपना कि आपके समुदाय को मैं जरूर अब की बात प्रयास करके जो केंद्र से लड़ाई लड़के पारित कराऊंगा। चलिए सर, एक उम्मेद सिंह साहब, आपसे इन दोनों मेहमानों का जवाब चाहूंगा, लेकिन एक सवाल भी मेरा है सर। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन सर इस तरह के सम्मेलन आयोजित होते हैं और आपके वरिष्ठ नेता वहां पे मौजूद रहते हैं, फिर आप दोनों कह रहे हैं कि हम धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, क्या मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा ये कहना है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, जाति और धर्म की बात नहीं करती है, लेकिन इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जैसे निषाद रैली थी कल, उसमें आपके वरिष्ठ नेता मौजूद रहते हैं सर, तो क्या माना जाए सर? देखिए, मैंने आपसे बताया, मेरी पार्टी हर जाति, अगर निषाद
समाज के लोगों ने भाजपा के साथ जुड़े हैं और विश्वास रखते हैं भाजपा में, तो भाजपा निश्चित तौर पे दिल खोल के निषाद समाज का सम्मान करती है और वादा भी किया पूरे समाज, पूरे देश के आप लोगों के सामने कि उनकी पूरी मांगों को समाज के लिए कुछ भी जो भी करना होगा वो समाज के लिए, निषाद समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी निश्चित तौर पे। सिंह साहब, आरक्षण की बात मांग हो रही है, आरक्षण क्या उनको दिलाएंगे? के लिए किसी का भी कार्यक्रम अगर कोई भी करता है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। हर समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी नहीं, ये आप तो आपसे एक स्पेसिफिक बताइए, आप क्या आरक्षण दिलवाएंगे सर? चुनाव के पहले मिल पाएगा या नहीं? बात आरक्षण, देखिए चुनाव के पहले मिल पाएगा कि नहीं, चुनाव भारत सरकार को फैसला लेना है, उसके लिए बहुत समय है जी। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हो, वो पूरे देश के समाज को जो है वो आरक्षण देगी। पूरे देश में जहां भी जो है ये समाज जो है रह रहा है, निषाद समाज, वो सारा डिसीजन लेगी सेंटर। उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सामने है। ये इतनी जल्दबाजी में बहुत सारे प्रोसीडिंग होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो हो पाएगा कि नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर 5 साल पूरे हो रहे हैं सर, 5 साल पूरे हो रहे हैं। राकेश जी जैसा बता रहे थे कि आपके मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि उनकी मांगे मांगेंगे, पूरी मानेंगे अगर उनकी सरकार आएगी। तो वो 5 साल तो वो सरकार में रहे हैं सर, अब तो बात हो जाना चाहिए ना सर। तो निश्चित तौर पे आप इससे बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अनाउंस किया है, घोषणा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए। तो निश्चित तौर पे इस पे एक अच्छी प्लानिंग होगी, एक अच्छी तैयारी होगी और निश्चित तौर पे मिलेगा। ये मैं भी आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चलिए राकेश जी जल्दी से आप जवाब दीजिए कि आप उम्मेद सिंह साहब की बात से संतुष्ट हैं? उनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन केंद्र को करना है और केंद्र सरकार का भी लंबा समय है। जैसे ही चुनाव हो जाते हैं उसके बाद आपको जो आपकी मांगे वो पूरी हो सकती है, ये वो वादा कर रहे हैं। आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? अभी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत समय है, वो अभी उनके पास समय है, वो सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद वो उनके हाथ में है, वो जज है, वो फैसला ले भी सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो करेंगे निश्चित। अगर समय से विलंब करेंगे तो हमारा भी समाज समय से विलंब करेगा। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव सामने हैं और लोग उम्मीदें रखते हैं कि सरकार ने जो उनसे वादा किया वो कम से कम पूरे हो जाएं, और अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का गुस्सा होना, आक्रोश जताना लाजमी है। ये पार्टी और राजनीतिक दलों को देखना होगा कि वो जनता से कहे वादे को कैसे कब पूरा करें और कैसे पूरा करें, क्योंकि वो उन्हें जनता ही चुनकर सरकार तक पहुंचाती है। आज की चर्चा में इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिशन 2022 में एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।